हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हम अपने मन के खिलाफ काम क्यों करते हैं। ओके, हम कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर हमारा मन कुछ और बोलता है लेकिन हम करते कुछ और हैं। ओके, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? ओके, सोचिए थोड़ा सा। अगर ऐसा हुआ है तो कभी सोचा है कि आपने आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? ओके, तो जानेंगे इस वीडियो में कि आखिर हम अपने मन के खिलाफ काम क्यों करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि आखिर मन होता क्या है। ओके, देखो हमारा जो पूरा जीवन है वो बेसिकली हमारे एटीट्यूड के बेसिस पर काम करता है। ओके, तो जो एटीट्यूड है वो हमारे बहुत एक्सपीरियंस से बनते हैं या फिर किसी ने कुछ बोल दिया उसके सुनने से, मतलब संज्ञान से मोस्ट ऑफ द टाइम एटीट्यूड हमारे फॉर्म होते हैं। ओके, अपन ने डिस्कस किया था पुराने वीडियोस में कि एटीट्यूड बेसिकली तीन चीजों से मिलके बना होता है। उसमें पहला होता है कॉग्निटिव। ओके, कॉग्निटिव विच इज संज्ञान, मतलब थोड़ा सा सोचने और उसकी तर्क शक्ति बेसिकली। ओके, फिर उसमें होता है एक आ, 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 एक होता है बिहेवियरल एस्पेक्ट कि तुम कैसे बिहेव करते हो। ओके, क्योंकि संज्ञान आने से, और फिर उसमें होता है एक इफेक्टिव। ओके, और तुम्हारा इमोशनल बेसिकली। ओके, तो एक हो गया सोचने की शक्ति, दूसरा हो गया इमोशंस और तीसरा हो गया बिहेवियर। ये इन तीनों चीजों से मिलके बनता है तुम्हारा एटीट्यूड। और अपना पूरा जीवन इन एटीट्यूड के माध्यम से ही चलता है। ओके, तो किसी एक फिलोसोफर ने कहा था कि हमारे जो एटीट्यूड हैं वो एक स्कीमास की तरह काम करते हैं। स्कीमास, स्कीमास मतलब हमारे दिमाग में खांचे बने हुए हैं। ओके, और हमारा पूरा जीवन उन खांचों के हिसाब से चलता है। हमारा जब भी हमारे पास कोई नई सिचुएशन आती है हम उसका मूल्यांकन, ओके, उन खांचों के हिसाब से करते हैं कि क्या इन खांचों में फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो हमारा जो जीवन है वो बेसिकली, और एटीट्यूड वर्क्स लाइक एन स्कीमाज। ओके, ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट ने बोला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में कि हमारा जो एटीट्यूड है हम चाहते कुछ और हैं। ओके, और हमारा जो बिहेवियर है वो इनके बीच में आइडियली क्या होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए कि जैसा एटीट्यूड है वैसा ही बिहेवियर हो। लेकिन जन कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता ही नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों है। ओके, तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ओके, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक कारण, और बाकी के कारणों को अपन आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कारण होता है, उसको हम बोलते हैं लालच। ओके, लालच। ओके, तो लालच एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से कई बार तुम्हारा जो एटीट्यूड है तुम उसके खिलाफ चले जाती हो। करेक्ट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान के चलो कि तुम्हारा लेट्स से कि कोई इंटरव्यू है। ओके, जैसे कि एसबीआई का तुमने एग्जाम दिया है, गवर्नमेंट एग्जाम है। ओके, एसबीआई का गवर्नमेंट एग्जाम है। अब तुमने इसका रिटन टेस्ट तो क्लियर कर लिया। ओके, लेकिन रिटन टेस्ट में उतने भी अच्छे नंबर नहीं है कि तुम्हारा डायरेक्टली सिलेक्शन हो जाएगा, तो तुमको इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ओके, अब इंटरव्यू प्रोसेस की भी में महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि तुम्हारे जो रिटन टेस्ट में रिजल्ट आया है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो अब तुम क्या करोगे, जैसे ही इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू में अब तुमको पता चला कि इंटरव्यू पैनल में एक जो बंदा बैठा हुआ है, ओके, वो रिजर्वेशन के बहुत ही क्लोज है। ओके, मतलब वो उसको बहुत मानता है, उसने बहुत सारे आर्टिकल, ब्लॉग्स, करेक्ट, यूट्यूब पे बहुत सारे उसके वीडियो डले हुए हैं और वो हमेशा रिजर्वेशन का समर्थन करता है। ओके, अब मान के चलो कि तुम भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान ये मेरे को मिले ना, और भगवान बोले कि नहीं तुमको तो यही मिलेगा, और वही जो बंदा था वो तुम्हारे इंटरव्यूअर पैनल में आ गया। ओके, और उसने सेम क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि बताओ बेटा कि या बेटी कि तुम्हारा रिजर्वेशन के मामले में क्या मानना है, क्या ये एक जो वंचित लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, या फिर ये बेसिकली भेदभाव करने की और वो करने की एक कुटिल नीति है। करेक्ट, तुमको क्या लगता है रिजर्वेशन का तुम्हारा क्या मत है? ओके, अब तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा जो मन है वो तो बोल रहा है कि बोल दूं, मैं हर गली में बोलता रहता हूँ कि साला रिजर्वेशन ने तो पूरे देश की वाट लगा रखी है। ओके, बोल दूं, लेकिन
तुम्हारा वो जो थॉट है और जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल गले तक आ जाएगा, लेकिन फिर तुम अपने आप को रोक लोगे। करेक्ट? क्यों? क्योंकि अगर तुमने वो बोल दिया, ओके, तो क्या होगा, फिर तुमको रिजर्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ओके, उस इंटरव्यू में, क्योंकि तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा नहीं। वो जो इंटरव्यूअर पैनल है, ओके, उसमें ये जो जो इंटरव्यू ले रहा है ये बंदा है, ये तो बिल्कुल रिजर्वेशन के बिल्कुल पक्का है, उसको उसको मानता है, उसका एटीट्यूड उसी के खिलाफ है, और तुमने उसके अगर उसके अगेंस्ट में बोल दिया तो बस तुम्हारा गया। ओके, तो इस समय क्या होगा, तुम अपने मन के खिलाफ, ओके, तुम चाहते हो कि बोलना, जो हर गली में तुम चाहते हो कि रिजर्वेशन बेकार है, बेकार है, बेकार है, ओके, तुम बोलना चाहते हो, ओके, और लेकिन वहां पर तुम रुक जाओगे। क्यों? क्योंकि लालच, ओके, वो जॉब का लालच, की जिससे अगर मैं अपने एटीट्यूड से हटके अगर बोल देता हूं, मैं बोल दूंगा कि हाँ नहीं चाहिए, ओके, और इसमें 99% लोग बोलेंगे जनरली कि हम भाई समय आने पर गधे को भी बाप बना लेंगे, उसमें क्या है, ओके। तो लालच एक ऐसी चीज है जिसके कारण कईयों बार हम अपने मन के खिलाफ चले जाते हैं, ओके। तो होप इस वीडियो के थ्रू तुमको समझ में आया हो कि आखिर कौन सी सिचुएशंस होती हैं, ओके, जहां पर हमारा मन और हमारा जो बिहेवियर है वो अलग हो जाता है। उसमें से एक है लालच, और बाकी के हम जानेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।